हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज मुझे जाना है घर, लेकिन ये आज पलस्तर हुआ है आगे दरवाजे पे, तो इसी वजह से आज हम लोग सोच रहे थे कैसे जाएँ। तो क्योंकि 4 व्हीलर निकल नहीं सकती और बुलेट पे जो है ना जाना मुश्किल रहता है, क्योंकि बाइक की जो है ना आदत छूट गई है मुझे बच्चों को लेकर। लेकिन अब जाना तो है, ज़रूरी है, तो इस वजह से जो है ना फिर ये कहने लगे चलो चलते हैं इसी से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने लॉक वॉक डाल दिए हैं और ये जो है ना ले जा रहे हैं। आज तो बहुत टाइम बाद मैं बच्चों के साथ बाइक पर जाऊंगी और फिर नाइट का भी टाइम है, और तो मैं क्यों जा रही हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ और सामने रख दिया गया है मेरे खीर और शरबत। तो वो क्या है तो वो मैं बताती हूँ अभी। तो आज है चेलम के ताजिए और इस दिन जो है ना हमारे यहाँ एक खीर की प्यालियाँ भरी जाती हैं और इन पे फातिहा होती है। तो ये खीर की प्याली है और इसमें है शरबत कुल्हड़ में। तो इस तरीके से ये फातिहा होती है और खाते हैं सभी। तो बस अभी गुलाबशाह ने मुझे दे दी है, ये मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे रानी खा रही थी, सबसे पहले रानी आई है और गुलाबशाह है। तो तू बुलाने गई फिर? हाँ मैंने रानी से की, रानी संग में चल एक्ट करवा दी और शरबत मैंने बच्चे लगा दी थी, बच्चे लगा दी शरबत ना रखा था तैयार किया हुआ, मैंने शरबत पिलाया। तो बस यहाँ देख लीजिए मेरी मवानी बेटी हैं और ये मेरी खाला बेटी हैं, मेरी मम्मी की छोटी बहन है ये। और काफ़ी टाइम बाद मैं इनसे मिल रही हूँ, तो अच्छा है आज मैं आ गई तो सभी से मिलना हो गया। क्योंकि वैसे जो है ना मैं इधर कम आती हूँ तो काफ़ी अब कम हो गया है मिलना जुलना, लेकिन ऐसे त्यौहार वगैरह होते हैं तो मैं आ जाती हूँ तो सभी से मिलना जुलना हो जाता है। और इधर भी मेरी मवानी ही बेटी हैं और बस अभी हम लोग जो है ना काफ़ी लेट हो गया था तो फिर मुझे जाना था। तो ये तो जो है ना चले गए थे क्योंकि बाहर पलस्तर हुआ था तो थोड़ा सा देखना था कोई चढ़ ना जाए, इस वजह से तो ये चले गए थे। लेकिन अब मैं जा रही हूँ टमटम से और साथ में जीसन चल रहा है बाइक से। तो ये मेरी खाला का लड़का है, तो ये दोनों भी जो है ना साथ में जा रहे हैं। इन्हों का और ये आलिया अपने जूते साफ करते हुए। बस हो गए, मैंने कर तो दिए थे। चलो चलो जल्दी, पापा गए बाहर। बस रख दो ऑटो। तो बस अभी यहाँ पर खाने का टाइम हो गया, मतलब बनाने का टाइम हो गया है खाना, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद जो बाकी के काम रहते हैं हम लेडीज़ के वो सारे मैंने कर लिए हैं। तो मैंने कहा सब्जी बनाकर भी रख देती हूँ और आटा गूंद के रख लेती हूँ, फिर बच्चे जब आ जाते हैं ना तब मैं रोटियाँ सेक कर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो आज जो है ना मैं पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं बिल्कुल मतलब जैसे मैं बनाती हूँ वैसे नहीं बना रही हूँ, अलग तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जो है ना पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो डायरेक्ट ऑयल में जीरा डालने के बाद पत्ता गोभी डाल देती, फिर उसके बाद ऊपर सूखे मसाले डालते हैं। लेकिन इस बार आपने देखा कि मैंने प्याज फ्राई की, जीरा डाल के प्याज फ्राई की, फिर उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और फिर उसमें जो मसाले रहते हैं हमारे वो डाले और फिर मसाला मैंने भूना है। तो हल्दी डालना मैं भूल गई थी लेकिन फिर मैंने हल्दी डाली है और बस इसको भूनने के बाद मैंने पत्ता गोभी डाल दिया, इसको थोड़ा सा फ्राई किया मसाले के साथ। फिर मैंने इसमें आलू डाले और बस फिर मैंने इसमें टमाटर डाले। वैसे मैं अमचूर पाउडर यूज़ करती हूँ लेकिन फिर मैंने आज अमचूर पाउडर यूज़ नहीं करा, मैंने टमाटर डाले हैं क्योंकि उससे जो है ना कुछ ज़्यादा ही खट्टी खट्टी सी हो जाती है इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो सब्ज़ी है बन गई है और इसमें मैंने मैगी मसाला डाल दिया है और बस धनिया पत्ती डालती हूँ, गरम मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी मज़ेदार पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, अभी बस हम लोग छत पर ही थे, छत पे से बस अभी नीचे आ गए हैं, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे जो है ना अपनी वीडियो एडिट करनी थी तो बस मैंने सोचा मैं एंड कर लेती हूँ कि दोपहर में खाना बनाने के बाद जो है ना मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं की। और तो आज जो है ना क्योंकि मैंने कल की वीडियो में कमेंट आए थे तो वो मैंने अभी दोपहर में ही पढ़े हैं, और तो इस वजह से जो है ना मेरा एक कमेंट से मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि इसने फिर से वो गंद फैलाना स्टार्ट कर दी।
मतलब ये औरत जब भी बोलती है कड़वा ही बोलती है, इसकी जबान इतनी कड़वी क्यों है, आखिर अल्लाह ने इतना कड़वा बोलने के लिए क्यों बोला इसको। इस औरत के वजह से ना मैं जो हूँ नहीं हूँ, मतलब जैसी मैं हूँ नहीं वैसा ये अपने कमेंट से मुझे दर्शाती है। तो इस औरत को अब वक्त आ गया कि इस औरत को अब जवाब देना ही पड़ेगा। अगर अभी मैंने इसको नहीं रोका तो ये आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। तो इस औरत के वजह से ना मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई है, तो अब नहीं होने दूंगी मैं, बस अब बहुत हो गया। मैं अगर इग्नोर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ या मैं जवाब देने लायक नहीं हूँ। तो मैं क्या करने लायक हूँ वो मैं इसको बताऊंगी। लेकिन इसका मैं अभी कमेंट का रिप्लाई दे सकती थी, लेकिन मैं अभी मुझे थोड़ा सा काम भी है, वीडियो भी बनानी है, मुझे वीडियो एडिट करनी है और बच्चों के लिए खाना वगैरह ही बनाना है। तो इस वजह से मैं तसल्ली से इसका रिप्लाई दूंगी। और क्योंकि मैं अभी तक जो है ना इसको इग्नोर कर रही थी, मैं सोच रही थी रहने दो, क्योंकि जिसका मुझे कमेंट का रिप्लाई नहीं देना होता है ना, तो मैं सोचती चलो, वो कहते हैं ना आप लोग मुझे समझाते हो कि दुनिया है, लोग है, लोगों को कम कहना है, लेकिन इतना भी नहीं कहना कि मतलब इतना नीचे गिरा के बोलो। जो बोलने लायक चीज नहीं है वो भी बोलो। तुम्हें जो अगर वीडियो में कुछ गलत लग रहा है तो बोलो, खुशी से बोलो, कोई बात नहीं है। मैं देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, हाँ ठीक है। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ठीक है, आपका हक बनता है, आप बोल सकते हो। लेकिन इतना पर्सनल लाइफ में घुस के इतना नहीं बोल सकते जो जिसका आपको हक नहीं है बिल्कुल भी बोलने का, ठीक है ना। जो आपको हक है, जितनी आपकी हद है उतना बोलो सिर्फ, ठीक है ना। मैं उनके लिए बोल रही हूँ और उसके लिए बोल रही हूँ खासकर जिसने ऐसा कमेंट किया है। मैंने कल के वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, लेकिन नहीं, उस बंदी को समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। उसको उसकी लैंग्वेज में बोलूंगी तभी उसको समझ में आएगा। तो इस औरत को मैं कल की वीडियो में बताऊंगी कि हाँ मैं भी जानती हूँ जवाब देना। अगर बोलना तुम भी जानती हो ना अच्छे से, तो मैं भी जानती हूँ, ठीक है। तुम्हें पूरी आ जाती है, तुम करो कमेंट, ऐसे ही कमेंट करना, आगे भी ऐसे ही कमेंट करना, ठीक है। और मैं भी ऐसे ही रिप्लाई दूंगी। तो इसके कमेंट की वजह से ना मेरा जब से मैंने कमेंट पढ़ा ना, जब से ही मेरा मूड ऑफ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे कमेंट करके जाते हैं ना, उनकी वजह से इतना हर्ट हो जाता है ना, मतलब इतना बेकार लगता है कि ऐसा क्यों, आखिर ऐसा इंसान क्यों बोलता है किसी से। तो चलिए इस बात पे मैं कल आप लोगों को बताऊंगी, और कल ही मैं जिसने कमेंट किया उसका भी नाम बताऊंगी, उसका कमेंट भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रही हूँ, उसका कमेंट भी दिखाऊंगी। तो आप लोग भी बताना कि हाँ ये सही है कि नहीं, ठीक है ना। मेरा बोलना सही है कि नहीं है, ये क्या बोल रही है, ये इसको नहीं बोलना चाहिए। और कल मैंने वीडियो में जो टोफू मैंने बनाया था, यानी कि सोयाबीन का पनीर, तो उसके बारे में मेरी काफ़ी सिस्टर है, उन्होंने पूछा था कि ये कैसा लगा था खाने में। तो ये बिल्कुल मुझे पनीर जैसा लगा, कोई भी चेंज नहीं था, और उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लगा, अलग ही टेस्ट लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आगे से हम लोग दोनों ने बातें कर रहे हैं खाने के बाद कि पनीर की जगह तो इसको ही खाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी भी है और खाने में भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अलग टेस्ट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप भी ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरी एक सिस्टर बोली थी, क्योंकि मैंने रेसिपी उसमें शेयर नहीं की थी, तो मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि जो मैंने मसाला डाला था ना वो किस में मिलाकर डाला था, क्रीम में या दही में। तो सिस्टर क्रीम वगैरह तो अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने वो दही में डाला था। दही ले लिया था आधा कटोरी, और उसमें सारे जो मसाले रहते हैं हमारे सूखे, मिर्ची, धनिया और हल्दी, नमक, ये चारों चीज़ें मैंने मिक्स करके वो डाल दी थी पानी मिलाकर। और बस यही मेरी सिंपल सी रेसिपी थी, लेकिन बहुत लाजवाब बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो अब अगर आप लोग यहाँ होते तो मैं आपको टेस्ट कराती, लेकिन जो रेसिपी मैंने उसमें दिखाई, मैंने भले ही बोला नहीं लेकिन पूरा दिखाया है मैंने उस तरीके से। आप अपने अंदाजन मसालों से बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और एक बार जरूर ट्राई करके देखना। मैंने आज तक नहीं बनाया था, लेकिन अब आगे से, अभी मैंने बनाया है, अब आगे से मैं उसी को बनाऊंगी। तो पनीर तो मैं कम बनाऊंगी तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और रही इस औरत की बात, तो इसको मैं कल क्लियर करूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी बच्चों को भी भूख लगने लगी, क्योंकि शाम के टाइम से ही बच्चों को लगने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ दोपहर में सिर्फ एक एक रोटी खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते नहीं है बच्चे हमारे। ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। कौन कौन ऐसे बच्चों के खाने पीने से परेशान है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खाना सही से नहीं खाते हैं। जैसा मैं चाहती हूँ कि वो खाएं सब कुछ, वैसा नहीं खाते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ खिलानी है तो बहुत घंटों तक बैठकर उनको खिलानी पड़ती है, खासकर इनाया।
आलिया तो खैर माशाल्लाह से अब इतनी समझदार हो गई कि मैं उसको दे देती हूँ चीज़ें कि ये खाओ वो खाओ, ये हेल्थ के लिए अच्छी है। मैं उसको समझा देती हूँ बेटा ये हेल्थ के लिए अच्छी है, इससे तुम बड़ी होगी, इससे तुम्हारे बाल बड़े होंगे, ऐसा करके मैं उससे कह देती हूँ, तो वो बेचारी खा लेती है। लेकिन हमारी इनाया भी बहुत परेशान कर रही है मुझे खाने पीने के मामले में, क्योंकि अभी वो पढ़ने जा रही है तो मैं सोचती है अच्छे से खाए, अच्छे से इसकी डाइट रहे, क्योंकि इसको स्कूल भी जाना रहता है, फिर उर्दू पढ़ने जाना रहता है, फिर ट्यूशन जाती है, तो 3-3 जगह मतलब बच्चों का आना आजकल पूरा दिन मतलब पढ़ाई में रहता है। ट्यूशन से 5:30 बजे फ्री होते हैं बच्चे, और फिर रात में फिर होमवर्क वगैरह करने बैठते हैं। तो अभी से मतलब मैं सोचती हूँ कि आजकल के बच्चों पे इतना प्रेशर रह रहा है बचपन से ही, फिर आगे चल के क्या होगा। तो चलो ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।